नमस्कार दोस्तों, बड़ी आज की इस कहानी का नाम है छठ पूजा। देखो बहू, साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुम्हें छठ पूजा करनी है तो ससुराल में ही करो। बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है। छठ पूजा अपने घर पे करते हैं, मायके में जाकर नहीं। माँ जी, फिर दीदी क्यों हर साल चली आती है छठ पूजा करने? उसका भी तो घर है, उनका भी तो परिवार है। वो अभी तो अपनी पूजा अपने ससुराल में कर सकती है, फिर उनको आप हर साल क्यों बुला लेती हो? देखो बहू, ज़्यादा जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वह मजबूरी में आती है, अकेली है, नहीं हो पाता है उनसे, कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए आती है। लेकिन माँ जी, वही हाल तो मेरे साथ भी है। मेरा ही साथ कौन देता है यहाँ पे? मैं भी तो अकेली हूँ। दीदी तो आती है तो पूरे दिन आराम से बैठी रहती है, और मैं 2 दिन का निर्जला उपवास करके पूरे घर का काम भी करूं, अकेले प्रसाद बनाऊं, ऊपर से खाना भी बनाऊं। मेरी मदद कौन करता है? देखो बहू, ज़्यादा जबान मत चलाओ। 4 दिन के लिए आती है तो छठ पूजा ससुराल में करके वापस अपने पति के पास चली जाए। मायके तो तुम्हें नहीं जाना है, कहते हुए निर्जला जी गुस्से में फोन काट देती है। सालनी रोने लगती है। असल में सालनी और उसका पूरा परिवार बिहार में था, और बिहार में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। सालनी का भी बहुत शौक था छठ पूजा करके। ससुराल में कोई भी छठ पूजा नहीं करता, लेकिन उसके मायके में उसकी सारी बहनें, उसकी बुआ, उसकी दादी मम्मी सब छठ पूजा करते थे, तो सारे लोग मायके में इकट्ठा होते थे। सालनी का भी बड़ा मन था कि वह भी छठ पूजा करने अपने मायके जाएगी। लेकिन कुछ साल पहले ही सालनी की ननद रीता भी छठ पूजा करने अपने मायके आने लगी थी। वह भी ससुराल में छठ पूजा नहीं करती थी। सालनी ने जब मायके से छठ पूजा करने की बात अपनी सास निर्मला जी को बताई तो माँ जी ने, मैं छठ पूजा करने मायके जाऊंगी, तो निर्मला जी सालनी के ऊपर भड़क जाती है। मायके से छठ पूजा करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। सास की बातें सुन बेचारी सालनी को रोना आ गया। पूरे दिन वो उदास रही। सालनी अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। शाम को जब सालनी के पति रोहित आते हैं तो सालनी उन्हें सारी बातें बताते हुए बोली, रोहित, आप छठ पूजा में जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके ऑफिस की छुट्टी नहीं है, और माँ जी मुझे मायके नहीं जाने दे रही है। यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्था नहीं हो पाती कि मैं यहाँ पे छठ पूजा कर सकूँ। आपको तो पता है ना, मेरे मायके में सारी लड़कियाँ इकट्ठा होती है छठ पूजा के लिए, कितना अच्छा लगता है। लेकिन माँ जी अलग धुन पकड़ कर बैठी है। अब आप बताओ, वैसे भी माँ जी मुझसे कह रही है कि लड़कियाँ छठ पूजा अपने ससुराल में करती है और खुद हर साल दीदी को बुला लेती है, तो यह नियम बस मेरे लिए है, दीदी के लिए नहीं। फिर उन्हें क्यों बुलाती है वो? देखो सालनी, अब तुम मेरी पत्नी हो, वह मेरी माँ है, ना मैं उसे कुछ कह सकता हूँ ना तुम्हें कह सकता हूँ। तुम लोगों को जो सही लगे आपस में करो। फिलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रह नहीं पाऊँगा, तो तुम्हें क्या ही बोलूँगा। तो माँ से बात करो, जैसा कहे वैसा करो। रोहित ने तो साफ साफ अपना पल्ला झाड़ दिया। रोहित ने से तो कोई बात होने वाली नहीं है। अंत में सालनी ने अपनी माँ को फोन किया और सारी बातें बताई। सारा कुछ सुनकर सालनी की माँ ने कहा, बेटा, अब जब तुम्हारी सास इतना कह रही है, उसके बावजूद अगर तुम मायके चली आओगी तो फालतू में तुम्हारे घर में कलेश हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तुम इस साल तो कम से कम वहाँ पे छठ कर लो, फिर जैसा देखना, अगली बार से यही चले आना। माँ की बातें सुन सालनी मन मार कर ससुराल चली जाती है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दत्त रानी की हाथों में मेहंदी लगाई बस बैठी रही, ना पूजा की तैयारी की, ना किसी चीज में हाथ बटाना। यहाँ तक कि निर्मला जी जो घर का थोड़ा थोड़ा काम भी करती थी, वह भी उन्होंने सालनी के ऊपर छोड़ दिया। घर का खाना नहीं बनाया, प्रसाद तो दूर की बात थी। सालनी सुबह सबसे पहले उठकर घर की सफाई करके खाना बनाती है, इसके बाद फिर दोबारा नहाकर प्रसाद बनाने जाती है। सब कुछ उसी के ऊपर था। उसमें निर्मला जी थोड़ा बहुत उसकी मदद कर देती थी, लेकिन रीता उसकी किसी भी काम को हाथ नहीं बटाती थी। यहाँ तक कि छठ का प्रसाद ही बनाने नहीं बैठी थी, क्योंकि उसे
चूल्हे की आग जलती गर्म तो प्यास लग जाती और बेचारी सालनी उसके ऊपर घर का ही काम, पूजा की भी तैयारी, सब कुछ अकेले था। इसी डर से तो वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि निर्मला जी थोड़ा बहुत काम करती थी। शालिनी को देखकर वह भी छोड़ देती थी और बेटी के साथ बैठकर बस बातें करती रहती। चाहे घर में कितना भी काम पड़ा हो, चाहे कितनी भी घर में तैयारी करनी हो, ऊपर से बात बात पे निर्मला जी की 4 बातें शालिनी को सुनने को मिलती थी। निर्मला जी की बेटी का उपवास तो दिख रहा था, लेकिन वही उपवास बहू ने रखा था, वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। प्रसाद बनाते समय भी रीता बैठी थी वहाँ पे, लेकिन बहुत दूर आराम से पंखा खोलकर बातें के लिए। बातें तो जितनी भी कर लो, लेकिन किसी काम में मदद तो बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना था। उसे छठ पूजा पूजा का प्रसाद बन गया था, इसलिए शालिनी ने सब कुछ छठ मैया के ऊपर छोड़ दिया और पूरे मन से उनसे पूजा में तैयारी में कर ली। लेकिन मन ही मन से ठान लिया था कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी कीमत पे छठ पूजा करने यहाँ पे नहीं आएगी। 1-2 बार उसने रीतो को बोला भी, दीदी थोड़ा तो हाथ बता दीजिए, छठ का प्रसाद है, मिल भर कर बनाते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा छठ मैया की गीत भी हो जाता। रीता कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला जी बोल पड़ती, बहू अब उसमें क्या हाथ बटाना, बैठे बैठे हाथ ही तो चलाना है, और उसमें भी 4 लोग हाथ लगाएंगे। और रही बात गाने की तो टेप लगा लो, चिल्ला चिल्ला कर गाने से उसका गला नहीं सूख जाएगा। भाई तुम्हें हिम्मत है तुम ही गा लो, उसे क्यों बोल रही हो बार बार। सास की बातें सुन शालिनी चीरते हुए बोली, माँ जी जब इतनी हिम्मत जवाब दे रही है, जब इतनी शक्ति नहीं है शरीर में, तो फिर व्रत करने की क्या जरूरत है। वह व्रत ही कैसा जिसमें हाथ पांव ना चले, ना पूजा की तैयारी कर सके, ना प्रसाद बना सके, यहाँ तक कि माता के गीत भी गाने में गला सूख रहा है, तो व्रत करने की जरूरत ही क्या थी। बिना व्रत किए भी पुण्य कमाया जा सकता है। छठ में बिना व्रत करने वाले लोग भी प्रसाद बनवाते हैं ताकि उन्हें कुछ पुण्य मिल सके। ऐसे बैठे बैठे छठ मैया किसी को आशीर्वाद नहीं देती। और अब समझ में आया मुझे कि दीदी बार बार भागकर मायके क्यों आती है और आप दीदी को मायके क्यों बुलाती है। यही सुख उन्हें ससुराल में चाहिए था, जो कि नहीं मिल सकता। लेकिन सच्ची मानिए तो ससुराल हो या मायका, खुद की पूजा की तैयारी खुद ही करने से पुण्य मिलता है। दूसरा कोई करके सारा कुछ देगा तो उसे पुण्य मिलने वाला है। कहते हुए शालिनी अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन शालिनी की बात सुन रीता अपनी माँ से बोली, माँ देख रही हो ना, मैं कुछ भी नहीं कह रही भाभी को, लेकिन भाभी लगातार कैसे मुझे बोले जा रही है। ऐसा लगता है इन्हें मेरे मायके आना ही पसंद नहीं है। दीदी मायके आना ना आना मुझसे क्या मतलब, आपका मायका है, आपकी माँ है, आपका घर है, बेशक आओ। मैंने कब आपको मना किया। मना तो माँ जी ने किया है ना। इन्होंने तो मुझसे कहा कि अपना त्यौहार अपने घर पे ही करना चाहिए, मायके में नहीं करना चाहिए। पूछिए अपनी माँ से, कहा था कि नहीं। उन्होंने मुझसे, मैं भी अपने मायके जा रही थी, इन्होंने तो यही कहकर रोक दिया कि मुझे रीता अपनी माँ का मुंह देखने लगी। तो निर्मला ने इशारा में रीता से कहा, अरे बेटा इसकी बातों पे ध्यान मत दे, वो बातें मैंने इसके लिए बोली थी, तुम्हारे लिए थोड़ी ना बोली थी। तू शांत रह, मेरे होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे तैसे पूजा खत्म हुई, लेकिन माँ बेटी की हरकतें देख शालिनी ने भी ठान लिया था कि अब वो अगली बार ऐसे कलेश भरे माहौल से तो अच्छा है कि वो मुंबई में ही छठ कर ले या फिर मायके चली जाएगी। देखते ही देखते साल निकल ही गया, सब कुछ सही चल रहा था। अब छठ आने में 1 महीना था। इस बार भी निर्मला जी शालिनी को 1 महीने पहले से ही टिकट करवाने के लिए बोलने लगी, बहू टिकट पहले करवा लेना, ऐसा ना हो कि पूजा के टाइम में टिकट मिले ही ना। सास की बातें सुन शालिनी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप अपने मायके की टिकट करा ली थी। और यह बात उसने निर्मला जी को बताई भी नहीं। रोहित से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। दीपावली की 3-4 दिन की छुट्टी मिलती थी,
इसके बाद उसे ऑफिस जाना ही जाना था। इसलिए शालिनी छठ पूजा कहाँ करती है यह शालिनी के ऊपर था। दीपावली के बाद शालिनी अपने मायके चली गई। जैसे निर्मला जी को यह बात पता चली वह शालिनी के ऊपर गुस्सा हो चिल्लाने लगी। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मायके चली गई, बोला था ना अपने घर पे छठ पूजा होती है। शालिनी कुछ कहती इससे पहले ही शालिनी की माँ ने फोन लेते हुए बोली, बहन जी यह कहाँ का नियम लगा रही है आप कि छठ पूजा अपने ही घर करते हैं मायके में नहीं, और अगर नियम बना ही रही हो तो नियम बस क्या मेरे बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए नहीं। अगर आप इतनी ही नियम की पक्की है, वसूलों की पक्की है तो यह नियम आप अपनी बेटी पे लागू करिए ना। उसे क्यों मायके बुला लेती है, उसे भी रहने देती अपनी ससुराल में पूजा करने के लिए। शालिनी की माँ की बातें सुन निर्मला जी सन्न हो गई। उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था। अपने आप को संभालते हुए थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बहन जी अब आप मेरे घर में आग लगा रही हो, आप मेरी बहू को भड़का रही हो। माफ करिएगा बहन जी, आग मैं नहीं, आग आप लगा रही हो खुद के घर में। पिछले बार की सारी हरकतें मैं जान चुकी हूँ। आपकी बेटी का निर्जला उपवास रहता है, उसका गला सूखता है, उसे प्यास लगती है। मेरी बेटी भी इंसान है, उसका गला नहीं सूखता, उसे प्यास नहीं लगती। ऊपर से सारा काम उसके ऊपर रहता है, हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं रहता। काम के डर से आप अपनी बेटी को मायके बुला लेती हो। कम से कम पूजा पाठ में तो बहू बेटियां मत किया करो। अगर आपको अपनी बेटी का इतना ख्याल है तो मुझे भी मेरी बेटी का ख्याल है। जैसे आप दावे के साथ अपनी बेटी को मायके बुला लेती है, वैसे ही मैंने भी बुलाया है, और आज के बाद ये हर बार की छठ पूजा यहीं से करेगी। अगर आप माँ हैं, आपको अपनी बेटी के लिए प्यार आता है तो मैं भी माँ हूँ, मुझे भी मेरे बेटी के लिए प्यार आता है। वैसे भी बहन जी किस बात की लड़ाई एक पूजा को लेकर। अरे छठ पूजा तो ऐसे त्योहार जिसमें जितना मिल बैठ कर बनाओ उतना ही पुण्य मिलता है, तो व्रत ना भी करता उसे भी पुण्य मिलता है। खुशियों का त्योहार है, मिल बांट कर बनाने का काम करने का त्योहार है, गीत गाने का त्योहार है, भजन करने का त्योहार है, ना कि व्रत करके मुंह गिराकर बैठने का त्योहार है। हंसी खुशी 3 दिन का व्रत कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। और आपके यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती है। फिलहाल आपके यहाँ क्या होता है उससे मुझे नहीं मतलब। मेरी सारी बिटिया मेरे यहाँ आती है व्रत करने, इसलिए आज के बाद शालिनी भी यहीं व्रत करने आएगी। और अगर आपको देखना ही है ना तो आकर देख लो हमारे यहाँ की छठ पूजा कैसे होती है। क्या बहू, क्या बेटी, क्या सास, पता ही नहीं चलता। इतना हंसी का माहौल रहता है, इतना खुशनुमा माहौल रहता है, ना कि आपके घर की तरह कलेश भरा माहौल रहता है। आप अपनी बेटी की पूजा देखो, मैं अपनी बेटी की पूजा देख लूंगी। कहते हुए शालिनी की माँ ने फोन काट दिया। शालिनी की माँ की बातें सुन हैरान रह गई थी निर्मला जी। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे तो वह आस लगाए बैठी थी कि शालिनी आएगी और सारी तैयारी करेगी, लेकिन शालिनी तो मायके चली गई, वह नहीं आने वाली। ऊपर से उसने अपनी माँ को भी सारी बातें बता दी। 4 बातें अलग से सुनने को मिली। अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, टाइम कम था, काम ही जरूरत था। इसलिए निर्मला जी ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां शुरू कर दी। रीता को भी माँ के साथ काम में हाथ बटाना ही पड़ा, क्योंकि इतना काम ना तो सिर्फ निर्मला जी की बस का था और ना ही रीता के बस का था। और इस बार काम करने में ना रीता का गला सूख रहा था और ना उसे गर्म हो रहा था, ना उसे चूल्हे की आग जल रही थी और ना ही उसे प्यास लग रही थी। मन में शालिनी के लिए गुस्सा और नफरत लिए दोनों ही माँ बेटी छठ पूजा का प्रसाद बनाने में लग गई। और इधर दूसरी ओर शालिनी के मायके पूरा परिवार इकट्ठा था। अच्छी खासी भीड़ थी, सब लोग मिलकर प्रसाद बना रहे थे। छठ
माता के गीत गा रहे थे। हंसी का माहौल था, खुशी का माहौल था। देखने में लग रहा था कि हाँ कोई त्योहार है। पूरे मन से शालिनी अपनी बहनों और भाभीियों के साथ बैठकर छठ का प्रसाद बना रही थी। ससुराल के कलेश भरे माहौल से कोसों दूर हंसी खुशी अपनी मर्जी की पूजा की तैयारी कर रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।